Hello friends, welcome to Biotech Sapiens. So basically, in today's video, we'll discuss about transposable elements in humans. Okay. So in the previous videos, I discussed about the mode of transposition, कि जो आपका replicative and conservative mode of transposition. In the second video, I discussed about the basically transposable elements, which are basically in bacteria. One video we have discussed about the ACDS system in maize, and one is about ड्रोसोफिला कि ड्रोसोफिला के अंदर जो पी एलिमेंट्स और कोपी एलिमेंट्स होते हैं. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन ह्यूमंस, कि हमारे अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो ट्रांसपोजेबल होते हैं. उनके कुछ हम नाम देखेंगे, उनके कुछ टाइप्स देखेंगे. ठीक है. और देखेंगे कि बेसिकली इन ह्यूमंस जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ म्यूटेशंस दे कैन डू and what kind of disorders can take place due to the transposition of these particular elements. ठीक है. So basically the human genome, अगर हम human genome की बात करें like that of other eukaryotes, तो ये भी काफी हद तक डिराइव हुआ है ट्रांसपोजोन्स के थ्रू. ठीक है. So recent genomic sequencing data reveal that approximately half of the human genome, वैसे भी हमें पता है कि हमारा मतलब बहुत ही कम ऐसा जीनोम है, या हम जैसे बेसिकली लिखते हैं कि लेस देन 2%. ठीक है ना. लेस देन 2% ऑफ ह्यूमन जीनोम एंड कोड फॉर प्रोटीन्स. ठीक है. बेसिकली लेस देन 2%. ठीक है. तो मतलब मोस्ट ऑफ द जो हमारा जीनोम है दैट इज नॉट कोडिंग फॉर एनीथिंग. एंड बेसिकली आफ्टर सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम, so they find out that ki approximately half of the genome is comprised of transposable element DNA. ठीक है. अभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लाइंस और साइंस. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है दोनों. और ये भी हम डिस्कस करेंगे, ये LTR वाले रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं या नॉन LTR वाले होते हैं. ठीक है. ये भी मैं आऊंगा. तो अभी फिलहाल आप याद रखना, ये दोनों नॉन LTR होते हैं. ठीक है. तो ये थोड़ा सा भी मैं आपको आइडिया दूंगा LTR और नॉन LTR ट्रांसपोजोन्स में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. टुगेदर दे कंप्राइज ओवर 30% ऑफ ह्यूमन जीनोम. तो ये कुछ फैक्ट्स हैं. एंड मतलब ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स और भी हैं, बट लाइन और साइन 30%. लाइन इज लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट एंड साइन इज शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट्स. ठीक है. एज कोडिंग सीक्वेंसिंग कंप्राइज ओनली अबाउट 1%. ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट द कोडिंग सीक्वेंस, तो वो तो सिर्फ 1% ही है. 40 to 50 टाइम्स तो आपके अंदर जो डीएनए है वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है. मतलब फंक्शनल डीएनए हमारे अंदर कम है. मोस्ट ऑफ द जो डीएनए है दैट इज लाइक कि वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हमारे जीनोम में काफी होते हैं, एंड ऑब्वियसली दे आर नॉट कोडिंग फॉर एनीथिंग. ठीक है. तो दिस इज जस्ट ए टेबल कि जिसमें आपको ह्यूमन जीनोम में अलग अलग दिख रहे हैं, जैसे लाइंस हो गई. ठीक है. और इनकी लेंथ बता रखी है 1 to 6 KB, एंड कॉपीज बता रखी हैं, एंड दे कंप्राइज 21% ऑफ द ह्यूमन जीनोम. साइंस 13%. ठीक है. तो मतलब दोनों को मिला के अकॉर्डिंग टू दिस टेबल 34% तो आपके अंदर लाइंस और साइंस हैं. ठीक है. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे LTR एलिमेंट्स हमने अलग से दिखाए हैं, तो यहां से आप इसको याद भी रखना. ये जो दोनों हैं ये दोनों नॉन LTR के एग्जाम्पल्स हैं. लाइंस एंड साइंस आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन LTRs. ठीक है. 8% LTR एलिमेंट्स हैं. DNA एलिमेंट्स they make 3%, and few of them are not classified, or we can say that they are unclassified. They make 0.1% of the human genome. ठीक है. तो बेसिकली इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे. तो पहली बात आप याद रखना, ये दोनों नॉन LTRs हैं. ठीक है. जैसे मैं अभी आपको शो करता हूँ, ये हमने पहले भी वैसे बेसिक वीडियो में देखा था, जो फर्स्ट वीडियो थी. क्योंकि एक तो होते हैं DNA ट्रांसपोजोन्स, जो सिंपली कौन सा मैकेनिज्म दिखाते हैं आपका, दैट इज बेसिकली योर कट एंड पेस्ट. ठीक है. तो DNA ट्रांसपोजोन जो होते हैं वो एक जगह से कट होते हैं, दूसरी जगह जाके लग जाते हैं. लेकिन जो ये रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, ठीक है, इसमें जनरली ऑटोनोमस ऑटोनोमस मतलब ये खुद की ट्रांसपोजिशन करा सकते हैं. तो एक तो होते हैं LTR. ठीक है. LTR जैसे आप देख रहे हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनाता है, इंटीग्रेज बनाता है. ठीक है. और इनके
आप देख सकते हो कि LTRs होते हैं। अगर आपने किसी रेट्रोवायरस के जीनोम पढ़ा है, जैसे आपने बेसिकली आपने जैसे HIV का जीनोम पढ़ा हो, ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर होता है। ठीक है, तो ये जो LTR वाले होते हैं, दे बेसिकली हैव सिमिलैरिटी विद द जीनोम। बेसिकली जो रेट्रोवायरसेस होते हैं, जो मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनाते हैं, इंटीग्रेस बनाते हैं। और जो लाइन है, ये भी ऑटोनोमस है, क्योंकि ये भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनाता है और ये बेसिकली एंडोन्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, तो ये एक तो मेजर डिफरेंस होता है दोनों में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो दोनों बना रहे हैं, बट एंडोन्यूक्लियस नॉन LTR बनाता है और LTR इंटीग्रेस बनाता है। ठीक है, और ये जो साइन है, इसमें सबसे कॉमन आता है ALU। तो ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। जो साइन होता है ना, ये आपकी ट्रांसपोजिशन नहीं करा सकते, ये लाइंस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो ना कई बार आप इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो जो लाइन है, बेसिकली ये होते हैं ऑटोनोमस, मतलब ये खुद ही एंडोन्यूक्लियस बनाएंगे, खुद ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो ये बेसिकली आपने ट्रांसपोजिशन खुद करा सकते हैं। ठीक है, बट जो साइंस है, दे आर नॉन ऑटोनोमस। बेसिकली दे कैन नॉट, बेसिकली जो आपके साइन है, जैसे इसमें ALU है, तो ये खुद की ट्रांसपोजिशन नहीं करा सकता। इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ जीनोम टू अदर बाय इटसेल्फ। ठीक है, और वी कैन से दैट इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑल्सो, दैट इज इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइन्स, क्योंकि ये एंडोन्यूक्लियस या आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो लाइन और साइन दोनों नॉन LTR के एग्जाम्पल हैं। जो लाइन है वो ऑटोनोमस है, जो साइन है वो नॉन ऑटोनोमस है। अभी आपको मैं एक इमेज में अभी आगे दिखाऊंगा भी सही, और वहां पर ये दिखा रखा है कि कैसे जो साइन है वो लाइन के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी ट्रांसपोजिशन के लिए। ठीक है, इन द नेक्स्ट इमेज यू कैन सी दिस थिंग। सो दिस इज द इमेज जो मैंने आपको दिखाना था। देखो, जब भी हम रेट्रो ट्रांसपोजोन्स की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली RNA बनता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNA को DNA में कन्वर्ट करके उसे इंटीग्रेट कर देता है। ठीक है, अब ये साइन का स्ट्रक्चर है, तो ये साइन का RNA बना है, ये लाइन का RNA बना है, लेकिन लाइन का RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और एंडोन्यूक्लियस भी बनाता है। ठीक है, तो ये तो खुद ही बना रहा है, तो ये खुद ही बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो बेसिकली जाके आपका लग जाएगा कहाँ पर, बेसिकली जहां पर भी इसने टारगेट, जो भी आपका DNA जहां पर भी ट्रांसपोजिशन होनी है। ठीक है, बेसिकली होता है कि ना, RNA है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, एंडोन्यूक्लियस ने कट करा, साइन का RNA लगा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने पहले एक स्टैंड बनाया और फिर उसने दूसरा भी बना देते हैं। ठीक है, अगर आपने HIV के बारे में पढ़ा हो, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के पास 3 एक्टिविटी होती हैं। वो RNA से DNA बना सकता है। ठीक है ना, जैसे मान लो मैं अगर आपको बेसिक सा बताऊं, जैसे मान लो ये एक RNA है। ठीक है, इसको देख के पहले DNA बन गया, एक एक्टिविटी तो ये होती है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNA से DNA बना सकता है। दूसरी एक्टिविटी होती है कि वो RNA को डिग्रेड कर देता है। अगर RNA डिग्रेड हो गया, नाउ यू आर लेफ्ट विद सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज DNA को देख के DNA बना सकता है। ठीक है, तो ये है तो RNA, बट जैसे आप देख रहे हो कि एंडोन्यूक्लियस ने कट करा, तो ये साइन वाला RNA इन्वेड करा, पहले इसको देख के एक स्टैंड बन गया, और फिर जो एक स्टैंड है उसको देख के दूसरा बन जाता है। ठीक है, लेकिन साइन अपनी ट्रांसपोजिशन खुद नहीं करा सकता, बिकॉज ना तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बना सकता है, ना वो एंडोन्यूक्लियस बना सकता है। इट दैट इज व्हाई इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइंस फॉर इट्स ट्रांसपोजिशन। लेकिन जो लाइंस हैं वो अपनी ट्रांसपोजिशन जो है वो खुद करा सकते हैं, बिकॉज वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी बना सकते हैं और आपका एंडोन्यूक्लियस भी। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, यही मेन समझने का है। ये दोनों नॉन LTR हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो आपको टेबल देंगे, बताओ ये LTR है, नॉन LTR है, तो दोनों के दोनों नॉन LTR हैं। एंड जो लाइंस हैं वो बेसिकली अपनी ट्रांसपोजिशन खुद करा सकते हैं, बट साइंस जो है वो लाइंस पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और अभी हम कुछ एग्जाम्पल सब देखेंगे कि बेसिकली व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग, what is the consequence if the transposable element they move into some important gene or basically some part of the DNA, चाहे वो जीन में जाके लग रहा है या
रेगुलेटरी जीन में जाके लग रहा है। ऑल द मोस्ट ह्यूमन ट्रांसपोसोम्स अपीयर टू बी इनएक्टिव, मतलब जो भी एक स्टेटमेंट ये दिया कि वैसे तो ये इनएक्टिव होते हैं। द पोटेंशियल मोबिलिटी एंड म्यूटाजेनिक इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैव फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स। ठीक है, सो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा है कॉट इन द एक्ट, दैट इज द केस इन्वॉल्व्स ए मेल चाइल्ड विद हीमोफीलिया। ठीक है, अब देखो एक चीज हमें पता है कि जो हीमोफीलिया है वो एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका हीमोफीलिया जो ए होता है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 में डिफेक्ट होता है, और ये जीन किस पे होती है, एक्स पे। ठीक है, अब अगर एक मेल चाइल्ड को हीमोफीलिया है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसमें एक्स क्रोमोसोम तो किससे आएगा, मदर से ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बेसिकली आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको बनाने वाली जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे साइंटिस्ट है कैजनिन एंड हिज कोलीग्स फाउंड लाइंस इंसर्टेड एट 2 पॉइंट्स विद इन द जीन। ठीक है, researchers were interested in determining if one of the mother X chromosome also contain the specific line। देखो, जो तो एक तो चलो म्यूटेशन अलग टाइप की होती है कि जीन के अंदर कुछ डिलीशन हो गया, इंसर्शन हो गया, या कुछ सब्स्टिट्यूशन हो गया, बट यहाँ पर हम उस म्यूटेशन की बात कर रहे हैं जो ट्रांसपोजिशन के कारण है। अब हमने उन्होंने क्या देखा कि मेल चाइल्ड को हीमोफीलिया है, तो इसका मतलब क्या है, और उन्होंने देखा कि जो उस मेल चाइल्ड के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 को बनाने वाली जीन है उसके अंदर एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि मदर के एक्स क्रोमोसोम पे भी बेसिकली आपका ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात जो देखने को मिली वो ये थी कि बेसिकली जो मदर के दोनों क्रोमोसोम थे उसमें से किसी पे भी वो लाइन सीक्वेंस था ही नहीं, बट इट वॉज डिटेक्टेड ऑन द 22 क्रोमोसोम ऑफ बोथ पेरेंट्स। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि है तो ये भी एक्स के ऊपर ही, तो यहां से ये उन्होंने दिया कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है ये 22nd क्रोमोसोम से कट के एक्स क्रोमोसोम पे जाके लग गया। ठीक है, और एक्स क्रोमोसोम में भी बेसिकली वो जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 को बनाने वाली जीन थी उसमें जाके लगा। ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द इंडिकेशन कि जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है वो एक क्रोमोसोम से दूसरे पे जाके लगा ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मिंग सेल्स। ठीक है, क्योंकि मदर के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये जो लाइन था ये आपका प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो ये एक तो मेनली आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ह्यूमन डिस्ट्रॉफिन जीन, उसमें भी हमने देखा लाइन इंजर्शंस एंड दैट लीड टू डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो उसमें दो अलग अलग केस हैं, एक तो ट्रांसपोजोन एक्सोन 48 में जाके लगा और एक 44 में, और दोनों ही कारण फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हुई और डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन जो है उसकी ट्रांसलेशन जो है वो प्रीमेच्योर टर्मिनेट कर गई, मतलब प्रोटीन बना ही नहीं आपका। There are also report APC and CMYC gene. These are also the genes जिसमें lines insertion हुआ है and they are basically contribute to some colon and breast cancers। ठीक है, तो मतलब देखो ये जो ट्रांसपोजिशन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ म्यूटेशन। हमारे अंदर अगर कोई ऐसा पार्ट है जो कुछ नहीं बना रहा है, वहां पे कोई एलिमेंट जाके लग जाए तो इट विल नॉट बी गोइंग टू अफेक्ट अस, बट इफ दैट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट विल बी गोइंग टू गेट एडेड टू सम बेसिकली कोडिंग पार्ट ऑफ आर जीनोम, या हमारे अंदर जो जीन है जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन बना रही है, सो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं दैट यू कैन सी, हीमोफीलिया हो गया, ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, एपीसी और सीएमवाईसी जीन्स में इंजर्शन के कारण बेसिकली कोलोन एंड ब्रेस्ट कैंसर्स। और यहाँ पर कुछ इसने फैक्ट्स दिए हैं, ये 2009 तक का है। अब उसके आगे चलो जो भी डाटा रिसर्चर्स ने ये डिटरमाइन करा है, 11 ह्यूमन डिजीज आर ड्यू टू लाइन एलिमेंट्स, और साइन इंजर्शंस के कारण तो 30 से भी ज्यादा ह्यूमन डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एक जो मैंने आपको पहले ही बताया बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है एएलयू। एएलयू क्या है आपका, ये साइन एलिमेंट का एग्जांपल है, और ये बीआरसीए जीन ये बेसिकली एक तरह से एक हमारे एक BRCA2 जीन होती है, तो अगर ALU एलिमेंट उसमें जाके लग जाता है तो उसने ट्यूमर सप्रेसर जीन को इनएक्टिवेट कर दिया, एंड दैट विल लीड टू फेमिलियल केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं, फैक्टर 9 में जाके लग गया तो हीमोफीलिया बी हो गया, एक CHE जीन है तो वहां पे जाके लग गया तो ए कॉलिन एस्ट्रीमिया। ठीक है, तो ये जो
कॉलिनेस्टीरेज होता है मतलब वो नहीं बन रहा, और NF1 में जाके लग गया तो दैट विल लीड टू न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो की जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं ह्यूमंस के अंदर, लाइंस क्या होते हैं, साइंस क्या होते हैं। आई होप यू like this video, and basically for all these kind of videos, all this kind of data, you can subscribe to our channel, which is Biotech Sapiens. So this is all. Thank you so much.